आदमी ने धीरे धीरे उस दैत्य का हेलमेट हटाया जिसके नीचे एक इंसान को खाने वाला भयानक चेहरा छिपा था। अच्छा ये रहा कि इस समय दैत्य अब भी जागा नहीं था, लेकिन पास में खड़ा जैक चुपचाप एक बड़ा भंवरे का छत्ता उठाकर उसके अंदर फेंक देता है, फिर तेजी से हेलमेट बंद कर देता है। काम पूरा होते ही दोनों तेजी से पीछे मौजूद बड़े पत्थर की ओर भागते हैं और रास्ते में एक खूबसूरत लड़की को भी तमाशा देखने के लिए बुला लेते हैं। जल्द ही भंवरों ने दैत्य को चारों ओर से घेर लिया। अचानक आए इन भंवरों से वह बुरी तरह बौखला गया। लड़खड़ाता हुआ वह हेलमेट उतारने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसे बिल्कुल भी ध्यान नहीं था कि उसके ठीक पीछे एक गहरी खाई है। संघर्ष के बाद आखिरकार उसने हेलमेट उतार दिया, लेकिन उसके अजीबोगरीब बालों का स्टाइल देखकर तमाशा देख रहे तीनों लोग दंग रह गए। उसने एक झटके में हाथ घुमाकर उन परेशान करने वाले भंवरों को भगा दिया, लेकिन एक शरारती भंवरा अब भी पीछे नहीं हटा। वह लगातार उसके सामने मंडराता रहा और यहाँ तक कि उसके चेहरे को चूम भी लिया। दैत्य चौंक गया और तभी एक हादसा हो गया। उसी वक्त जमीन पर एक साधु आसमान की ओर देखकर मन्नत मांग रहा था। तभी अगली ही सेकंड आसमान से एक दैत्य नीचे आ गिरा। राजा तेज आवाज सुनते ही तंबू से बाहर दौड़ा आया। जब उसने उस गिरे हुए दैत्य को देखा तो उसे आखिरकार विश्वास हो गया कि दैत्य वास्तव में मौजूद है। हालांकि उसे पता था कि राजकुमारी ऊपर है, लेकिन प्रजा की सुरक्षा के लिए वह मजबूरी में उस घातक पेल को काटने का आदेश देता है। उधर ऊपर की स्थिति भी बेहद गंभीर थी। सेनापति जैक को आदेश देता है कि वह राजकुमारी को लेकर पहले नीचे उतर जाए और वह खुद उस गद्दार को खत्म कर जादुई मुकुट वापस लेने के लिए वहीं रुकता है। दोनों ने बेल के सहारे पूरी रात नीचे की ओर चढ़ाई की। नीचे जमीन पर रोशनी फैली हुई थी, जिसे देखकर राजकुमारी को लगा कि राजा उसका स्वागत कर रहा है, लेकिन हकीकत में सैनिक उस रोशनी का उपयोग कर रहे थे। सुबह होते ही सो रहे सेनापति को पैरों की आहट से नींद खुली। ऊपर देखा तो देखा कि एक बड़ी संख्या में दैत्य पूरी कवच और हथियारों के साथ खड़ी है और उनके बीच में गद्दार अपने सिर पर मुकुट पहनकर खड़ा था। साफ था कि वह दैत्यों को इंसानों की दुनिया पर हमला करने के लिए तैयार कर रहा है। सेनापति चुपचाप एक चट्टान के पीछे छिप गया। इस बीच गद्दार एक ऊंचे पत्थर पर चढ़ा और अपनी आस्तीन में छुपी जादुई बीन्स निकाल ली ताकि आदेश दे सके। मौका पाकर सेनापति ने छिपकर उस पर हमला कर दिया और दोनों के बीच लड़ाई शुरू हो गई। वे दोनों लड़ते लड़ते एक गुफा में गिर गए। कुछ ही झटकों में सेनापति खाई के किनारे तक पहुंच गया। जीत उसके हाथ में थी, लेकिन गद्दार ने उसे सीधे मारने की जगह चाकू निकालकर धीरे धीरे यातना देने का फैसला किया। लेकिन जैसा अक्सर होता है, बुरे लोग बातों में मारे जाते हैं। सेनापति ने मौका देखकर चाकू छीन लिया और गद्दार के सीने में जोर से घोंप दिया। घायल गद्दार चीख चीख कर दैत्यों को बुलाने लगा, लेकिन दैत्य भी अंदर ही अंदर उसी मुकुट को पाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने सिर्फ दिखावे के लिए उसकी बात सुनी और कुछ नहीं किया। थोड़ी देर तड़पने के बाद गद्दार दम तोड़ देता है और उसका मुकुट भी अपनी शक्ति खो देता है। सेनापति खाई से ऊपर चढ़कर मुकुट उठाने ही वाला था कि तभी पूरा गुबा ध्वस्त हो गया और एक विशाल हाथ अंदर घुस आया। सेनापति रोकना चाहता था, लेकिन देर हो चुकी थी। 2 सिरों वाला दैत्य गद्दार की लाश को उठा लेता है, मुकुट अपने हाथ में लेता है और उसके साथ ही मुकुट फिर से चमकने लगता है। अब वह उनका नया राजा बन चुका था और बाकी सभी दैत्य उसके सामने झुक जाते हैं। उधर जमीन पर सैनिकों ने रात भर की मेहनत और कई घोड़ों की मदद से उस विशाल पेल को काट गिराया। पेल के गिरने के साथ ही जैक और राजकुमारी बाल बाल बचते हुए एक छोटी बेल को पकड़कर सुरक्षित जमीन पर उतर जाते हैं। सेनापति भी अंतिम क्षण में पेल पकड़कर नीचे कूदता है। अब जब 2 सिरों वाले दैत्य ने देखा कि पेल गिर रही है तो वह गुस्से से भर गया। तभी उसे गद्दार का गिरा हुआ जादुई बीन्स मिल गया। जैसे वह किस्मत की योजना हो, उसने बीन्स को पानी में डाल दिया और तुरंत ही कई नई विशाल बेलें उगाई। एक आदेश पर अनगिनत दैत्य चढ़ने लगे। बेलें उनका वजन सह नहीं पा रही थी और जमीन की ओर झुकने लगी। इस तरह इंसानों और दैत्यों के बीच अंतिम युद्ध शुरू हो गया।